जय हिंद फ्रेंड, क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा सामाजिक विज्ञान का सैंपल पेपर है, जो कि आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग बिना किसी वीडियो को स्किप किए इसे पूरा देखेंगे। इसमें आपकी सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की पूरी तैयारी हो जाएगी। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको लिखा होगा पूर्वानुमानित परीक्षा 2023-24, यानी कि आपकी प्री बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर यह है। आप लोग इसे पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इसी चैनल पर यूपी बोर्ड से संबंधित सभी सैंपल पेपर मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर जो कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है एमसीक्यू। क्या देखने को मिलते हैं? एमसीक्यू, यानी कि आपको जो परीक्षा में 20 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोगों को ओएमआर सीट पर भरने होंगे। ओएमआर सीट पर भरने होंगे। आप सभी को बोर्ड परीक्षा में एक ब्लू या बाल पेन ले जाना होगा, जो कि आपको ओएमआर सीट पर गोले भरने होंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, आप अपनी परीक्षा में जब आपकी बोर्ड परीक्षा हो तो आप लोग ब्लू या ब्लैक बॉल पेन जरूर ले जाएं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को गोले जल्दी करने होंगे। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिटेन के झंडे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तिरंगा, ऑप्शन बी फ्लाई जैक, ऑप्शन ग हमारा कह रहा है यूनियन जैक, ऑप्शन घा हमारा कह रहा है कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा सही आंसर क्या होगा? यूनियन जैक। क्या होगा? यूनियन जैक। इंग्लिश में आप भी पढ़ लेंगे, व्हाट इज द फ्लैग ऑफ ब्रिटेन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? यूनियन जैक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो यहाँ पर साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन ए हमारा 1928, ऑप्शन खा 1927, ऑप्शन गा 1926, ऑप्शन घा हमारा 1925। तो यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर होगा 1928। इंग्लिश में देख लीजिए, व्हेन डिड साइमन कमीशन कम टू इंडिया। सही आंसर क्या होगा? 1928। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, कोलकाता में पहली जूट की मिल किसने लगाई? तो ऑप्शन ए सेठ रामनाथ, ऑप्शन का सेठ हुकुमचंद्र, ऑप्शन का सेठ सिद्धर, ऑप्शन घा हमारा है कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा? सेठ हुकुमचंद्र। क्या होगा? सेठ हुकुमचंद्र। क्या होगा? सेठ हुकुमचंद्र। इंग्लिश में देख लीजिए, हु सेट अप द फर्स्ट जूट मिल इन कलकत्ता। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सेठ हुकुमचंद्र। क्या होगा? सेठ हुकुमचंद्र। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4, औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन का भारत, ऑप्शन का चीन, ऑप्शन का इंग्लैंड, ऑप्शन का जापान। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड। क्या होगा? इंग्लैंड यहाँ पे हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश में कह रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री। सही जवाब क्या होगा यहाँ पर हमारा? इंग्लैंड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 1848 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने पहली पुस्तक छापी। ऑप्शन का बाइबिल, ऑप्शन का कुरान, ऑप्शन का रामायण, ऑप्शन का कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा बाइबिल। क्या होगा? बाइबिल। गुटेनबर्ग प्रिंटेड द फर्स्ट बुक इन 1848 AD। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? बाइबिल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले भारत में किस भाषा की पुस्तक छपी थी? तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है, सबसे पहले भारत में किस भाषा की पुस्तक छपी थी? ऑप्शन का तेलुगु, ऑप्शन का तमिल, ऑप्शन का कोंकणी, ऑप्शन का कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब होगा कोंकणी। क्या होगा? कोंकणी। इंग्लिश में कह रहा है, इन विच लैंग्वेज द बुक वाज फर्स्ट प्रिंटेड इन इंडिया। क्या होगा? कोंकणी। क्या होगा? कोंकणी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है? ऑप्शन का कह रहा है यहाँ पर मोटे अनाज, ऑप्शन का दालें, ऑप्शन का ज्वार, ऑप्शन का तिल। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा क्या? क्या होगा? दालें।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिग्यूमिनस क्रॉप, तो आंसर क्या होगा, पल्स यानी कि दालें। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इनमें से कौन सी शस्य ऋतु नहीं है, इनमें से कौन सी शस्य ऋतु नहीं है। ऑप्शन का भदई, ऑप्शन का रवि, ऑप्शन का खरीफ, ऑप्शन का जायद। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, भदई। क्या होगा, भदई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रॉप सीजन, क्या होगा, भदई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है रोशनी देने वाले बल्ब कितने खनिज होते हैं, रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनिज होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 5, 6, 7, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब होगा 5। क्या होगा, 5 हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट इंग्लिश कह रहा है हाउ मैनी मिनरल्स इन अ लाइट बल्ब, सही आंसर क्या होगा, 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सीमेंट का पहला कारखाना लगाया गया। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे कह रहा है भारत में सीमेंट का पहला कारखाना लगाया गया। कब लगाया गया है, ऑप्शन 1903, 1904, 1905, 1906। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब है 1904, यानी कि हमारा 1904 में भारत में पहला जो सीमेंट का कारखाना लगाया गया था। इंग्लिश में होगा द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री इन इंडिया वॉज सेटअप, 1904। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी। तो मैंने कि पूछा भारत में रेलगाड़ी कब चली थी। ऑप्शन का है 1851, 1852, 1853, 1854। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा 1853 में भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी। इन द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया स्टार्टेड इन 1853 में चली थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1950, 1953, 1960, 1963। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब है 1953, यानी कि ऑप्शन खा हमारा बिल्कुल करेक्ट है। वेन एयरपोर्ट्स नेशनलाइज्ड, 1953। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है भारत में राजनीतिक दलों को पंजीकृत कौन करता है, संसद, चुनाव आयोग, योजना आयोग, कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, चुनाव आयोग हमारा जो होता है वो राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है। हु ऑर्गेनाइजेस पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, आंसर क्या होगा, इलेक्शन कमीशन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, जापान। तो कहाँ पे हमारी है, अमेरिका में द्विदलीय की व्यवस्था है, यानी कि वहाँ पर केवल 2 ही पार्टियां हैं, इसीलिए हम लोग उसको द्विदलीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। विच कंट्री हैज 2 पार्टी सिस्टम, अमेरिका। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी नागरिक होते हैं एक समान, अलग अलग, अच्छे बुरे। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा एक समान। क्या होगा, एक समान। इन अ डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स आर सेम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लोकतंत्र निम्न में से किसको प्रोत्साहित करता है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये सभी। क्या होगा ऑप्शन हमारा ये समानता। इसके बाद डेमोक्रेसी इनकरेजेस विच ऑफ फॉलोइंग, तो क्या होगा इक्वलिटी, इंडिपेंडेंस, ये नहीं होगा। तो क्या होगा केवल हमारा इक्वलिटी। वैश्वीकरण से किसकी वृद्धि होती है, बेरोजगार, रोजगार, काखा दोनों, या घा कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा क्या होगा, रोजगार। विच विल इंक्रीज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, क्या होगा एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, लंदन, शिकागो, जेनेवा, ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा जेनेवा। कहाँ पे है, जेनेवा।
वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WTO का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, वो हमारा कहाँ पे है, जेनेवा में है। इसका क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सूचना और संचार प्रणाली का साधन नहीं है, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, वायुसेना। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वायुसेना। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इज नॉट मीन्स क्या होगा, एयरफोर्स। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणक चिन्ह है, चांदी का, सोने का, घड़ी का, खाद्य पदार्थ का। तो किसका हो जाएगा, सोने का, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर खा वाला सही होगा। हॉलमार्क इज द सर्टिफिकेशन मार्क्स ऑफ विच टर्म आइटम, तो क्या होगा हमारा गोल्ड। इसके बाद हमारा यहाँ से खंड बा स्टार्ट होता है, जो कि आपको चार चार नंबर के क्वेश्चन, चार चार मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट होते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, गुमास्ते की नियुक्ति की जाती है। तो आप लोगों को लिखना होगा, लगभग लगभग एक पेज तो लिखना होगा, विथ हेडिंग लिखना होगा। वाई वाज द गुमास्ते अपॉइंटेड, तो गुमास्ते को कौन नियुक्ति करता है, वो आपको एक लघुत्तरीय प्रश्न के जरिए लिखना होगा। लगभग आपको एक पेज में विदाउट हेडिंग ना ही लिखें, अगर आप विदाउट हेडिंग लिखेंगे तो आपके नंबर जरूर कटेंगे, इसलिए आप विदाउट हेडिंग ना लिखें। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, खुशनवीसी का क्या अर्थ है, तो अथवा में कहा गया है श्रम का प्रवाह एवं पूंजी के प्रवाह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आपको इनमें जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आता हो आप उसी प्रश्न को करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खुशनवीसी, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फ्लो ऑफ लेबर एंड फ्लो ऑफ कैपिटल। तो आपको इसमें इंग्लिश जो आपको आता हो वो आप करेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर कह रहा है लोकतंत्र के 4 गुण व 4 दोष लिखने हैं, राइट 4 मेरिट्स एंड 4 डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपको ये अच्छी तरीके से सब बच्चे लिख लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 4 कह रहा है 4 विकासशील व 4 विकसित देशों के नाम लिखने हैं। तो 4 आपको विकासशील और 4 को विकसित देशों के नाम लिखने होंगे। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम व असफलता के कारण लिखिए। तो आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी होगी, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम। आपको उस पर हेडिंग डाल लेने हैं, कोई 3 हेडिंग बनाकर लिखना होगा। फिर आप डालेंगे बाद में भारत छोड़ो असफलता के कारण, उसमें आप लोग 3 या 2 हेडिंग पर लिखेंगे, तो आप लोगों के लगभग 2 पेज भर जाएंगे। आप लोग विदाउट हेडिंग ना लिखें, वरना आपके नंबर कट सकते हैं। आप लोग जो इसमें कुछ लॉन्ग आंसर लिखेंगे तो आप हेडिंग के ही रूप में लिखें, पहले हेडिंग डालें फिर उसके बारे में लिखना चालू करें, तो आपकी अच्छी पेजिंग भी भर जाएगी। इसके बाद हमारा और क्वेश्चन कह रहा है साइमन कमीशन पर अखबार के संपादक के लिए रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो आप ये ना करें तो ही बेहतर है, हमारे ख्याल से आप ऊपर वाला ही करें। जिस छात्र को आता है तो वो कर सकता है, मना नहीं करते हैं। यहाँ पर कह रहा है ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ फेल ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो इंग्लिश मैं इस बारे क्वेश्चन इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। प्रिपेयर अ रिपोर्ट एडिटर ऑफ द न्यूज़ पेपर ऑन द साइमन कमीशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से आप लोग 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं लिखनी। ये सभी छात्र हमारे कर लेंगे। राइट द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो आपको यहाँ पर भी आप लोग हेडिंग डालकर ही लिखें तो आप लोग बेहतर अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। अगर आप विदाउट हेडिंग लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आप लोग इस बात को ध्यान रखें, आप लोगों को लॉन्ग आंसर विदाउट हेडिंग नहीं लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्पष्ट कीजिए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानता है। तो ये 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको अच्छे तरीके से नहीं आता है तो आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भारत में विदेशी व्यापार की विशेषताएं लिखिए। राइट द फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हमारे मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो आपको मैप में भरने होते हैं, जो आप लोगों को मैप में भरने होते हैं। अगर आपको मैप के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर मुझे मैप के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बता दीजिए, तो मैं आप लोगों को उस पर एक वीडियो बना दूंगा। जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कहा गया वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर है। तो आप सभी को पता होगा स्वर्ण मंदिर हमारा कहाँ पे है, हमारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। कहाँ पे है, अमृतसर में है।
इसके बाद कह रहा है वह स्थान जो देश की राजधानी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है भारत का पड़ोसी देश जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। तो क्या हो जाएगा? पड़ोसी देश क्या हो जाएगा? जो भारत का हिस्सा था, यानी कि बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हमारा इसका सही जवाब होगा। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है वह स्थान जहाँ 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या होगा? अहमदाबाद। क्या होगा? अहमदाबाद हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद कह रहा है वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? लखनऊ। क्या सही आंसर होगा हमारा? लखनऊ यहाँ हमारा इसका सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है द प्लेस वेयर इन गोल्डन टेम्पल। तो आपको अमृतसर लिखना होगा, यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखना होगा, यहाँ पर बांग्लादेश लिखना होगा। द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ पे अहमदाबाद। द प्लेस वेयर हाई कोर्ट ऑफ यूपी, लखनऊ। तो ये आपकी इंग्लिश में हो जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले पूछ रहा है आप लोगों से चाय का उत्पादक राज्य आपको बताना होगा और आपको इस चिन्ह से प्रदर्शित करना होगा। तो सबसे पहले चाय का उत्पादक राज्य कौन सा हमारा? असम आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है गुजरात की प्रमुख नदियों के नाम लिखने हैं आपको। कोई एक नदी का नाम लिखना होगा। तो आप नर्मदा नदी का नाम लिख सकते हैं। अगर नर्मदा नहीं तो आप साबरमती नदी का नाम लिख सकते हैं। साबरमती नहीं तो आप ताप्ती नदी लिख सकते हैं। तो ये हमारी तीनों नदियाँ गुजरात की नदियाँ हैं, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का द्वीप समूह आपको बताना है। भारत का द्वीप समूह एक नाम चिन्हित करना होगा। भारत का द्वीप समूह तो आप लिख सकते हैं अंडमान निकोबार लिख सकते हैं। अंडमान निकोबार, या आप फिलहाल में जो हमारे ट्रेंड में न्यूज़ चल रही है लक्षद्वीप पर, तो आप उसका भी नाम लिख सकते हैं। जहाँ पे हमारे फिलहाल में मोदी जी ने गए हैं और ये कहा है सभी देशवासियों से कहा है कि इस पर लक्षद्वीप को आप लोग इकोनॉमिकल सपोर्ट करेंगे, जो कि हमारा लक्षद्वीप अभी भी न्यूज़ में चल रहा है, करंट में है। तो आप हमारे ख्याल से लक्षद्वीप को ही लिखें तो आप अच्छे तरीके से वो भी हमारा सही माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंजाब राज्य का प्रमुख बांध चिन्हित करना है। तो आपको पंजाब का प्रमुख बांध बताना है। कौन सा होगा? भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा होगा? भाखड़ा नांगल बांध, जो कि आपको इस चिन्ह से प्रदर्शित करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है भारत के दक्षिण में स्थित महासागर का नाम बताना। तो कौन सा महासागर हमारा होगा? हिंद महासागर। हिंद महासागर आपको चिन्हित करना होगा। ऐसे ऐसे लाइन कर देंगे डॉट डॉट, वो आपका चिन्ह हो जाएगा। तो ये हमारे सभी मैपिंग के क्वेश्चन हो गए। अगर आप इंग्लिश के छात्र हैं तो आप इसको पढ़कर आंसर आपके सेम वही रहेंगे। तो आज का आप लोगों को एसएसटी का यानी कि सामाजिक विज्ञान का हमारा ये सैम्पल पेपर था, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। मैंने इसमें वही क्वेश्चन रखे थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इसे पूरा देखेंगे, अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वो भी दोस्त इस सैम्पल पेपर को पढ़ सकें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें।